हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है युधिष्ठिर और यक्ष की संवाद कब और कैसे हुआ? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। महाभारत के वन पर्व वर्णित यक्ष प्रश्न एक अत्यंत रोचक और शिक्षा प्रसंग है। जब पांडव वनवास के अंतिम चरण में थे, तब एक बार हिरण अर्जुन का धनुष लेकर भाग गया। पांडव उस हिरण की खोज में वन में गए, पर थक कर एक एक कर पानी की तलाश में एक सरोवर पार पहुँचे। वहाँ पहले नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जल पीने गए, परंतु वे सभी अज्ञात यक्ष द्वारा चेतावनी न मानने के कारण अचेत होकर गिर पड़े। अंततः युधिष्ठिर वहां पहुंचे। वहीं से आरंभ होता है यक्ष और युधिष्ठिर का अद्भुत संवाद, जो न केवल भारतीय दर्शन की गहराई को प्रकट करता है, बल्कि युधिष्ठिर की धैर्य, बुद्धिमानता और निष्ठा को भी उजागर करता है। युधिष्ठिर ने सरोवर के पास पहुंचकर देखा कि उनके सभी भाई मूर्छित पड़े हैं। वे दुख और चिंता में डूबे। तभी एक आकाशवाणी सी सुनाई दी, हे राजन, ये जल मेरी अनुमति के बिना पीने का प्रयास करने के कारण तुम्हारे भाई अचेत हुए हैं। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे, तभी उन्हें जीवन मिलेगा। युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, हे यक्ष, आप प्रश्न कीजिए, मैं यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यक्ष ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कुछ दर्शन शास्त्र से जुड़े, कुछ नैतिक से, तो कुछ जीवन की वास्तविकताओं से। यहाँ प्रस्तुत संवाद के कुछ रोचक अंश। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, हे राजन, धरती से भारी कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धरती से भारी माँ है, क्योंकि वे हमें जन्म देती है और पालन पोषण करती है। हे राजन, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, आकाश से ऊंचा पिता है। पिता का आदर और ज्ञान आकाश से भी ऊंचे होते हैं। हे राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अज्ञान और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़े शत्रु हैं। हे राजन, मनुष्य को जीवन में क्या त्याग देना चाहिए जिससे वो सुखी हो सके? युधिष्ठिर, अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वही दुखों की जड़ है। हे युधिष्ठिर, संसार में सबसे आश्चर्यजनक बातें क्या है? युधिष्ठिर, हर दिन लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी वे स्वयं को अमर मानते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष के अनेक प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान के साथ दिया। हर उत्तर में गहन अर्थ था। यक्ष प्रसन्न हो गए, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। अंत में यक्ष ने कहा, हे धर्मपुत्र, तुम्हारे चारों भाई मृतप्राय हैं। तुम एक को जीवित कर सकते हो, सोच समझकर चुनो। युधिष्ठिर ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम और अर्जुन जैसे बलशाली भाइयों को छोड़कर नकुल को क्यों? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कुंती और मंदोदरी दोनों को सामान्य न्याय देना चाहता हूँ। मैं कुंती पुत्र हूँ, इसीलिए मैं जीवित हूँ, इसीलिए मंदोदरी पुत्र नकुल को जीवित करना न्याय होगा। ये सुनकर यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। वो स्वयं धर्मराज यम थे। युधिष्ठिर के पिता उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी धर्म, बुद्धि, निष्पक्षता और विवेक से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूँ। ये संवाद केवल एक प्रश्न उत्तर नहीं है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिकता और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को सार है। इसमें धर्म, न्याय, नीति और ज्ञान का अद्भुत संयम दिखाई देता है। युधिष्ठिर का प्रत्येक उत्तर जीवन को समझने और जीने का मार्ग दिखाता है।
यक्ष प्रश्न का ये प्रसंग सिखाता है कि कठिन समय में भी धैर्य, विवेक और धर्म के मार्ग पर विचलित नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने भले ही अपने प्राणों से अधिक प्रिय भाइयों को खोने की स्थिति में भी न्याय का पालन किया। उनका ये चरित्र हमें जीवन में सही निर्णय लेने और आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।